तो आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसका नाम है मी एंड माई इकोलॉजी बिट। ये चैप्टर क्लास 10th बिहार बोर्ड के बुक पनोरमा का चैप्टर नंबर 2 है। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चाहे आप इंग्लिश में महारथी हो, चाहे आप कमज़ोर हो, चाहे आपको कुछ नहीं आता, पर आपको ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद सब कुछ बिल्कुल सही और क्लियर हो जाएगा दिमाग में। आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग अपने बुक का पेज नंबर 16 खोल लीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। तो सबसे पहला शब्द हम लोग जानते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। वैसे इकोलॉजी का मतलब तो होता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का अध्ययन करना। लेकिन इस चैप्टर में दिए हुए संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इकोलॉजी का मतलब केवल और केवल पर्यावरण ही है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में इसका मीनिंग नहीं है। तो हमारा पहला लाइन है कि श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। मतलब कि हाँ, ये बात सत्य है कि लोगों को पर्यावरण के लिए काम कराना मुश्किल है। एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट, मतलब कि हर कोई इस चीज़ का समर्थन करता है, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। पर कोई भी इसके बारे में खुद से कुछ करना नहीं चाहता है। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। गोइंग अराउंड का मतलब जगह जगह जाकर, टेलिंग पीपल लोगों को बताता हूँ, व्हाट दे यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुड डू करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। पर बस मुझे उल्टा जवाब मिलता है, जो भी मुझे मिलता है वो बस उल्टा जवाब मिलता है। यहाँ पे हमारे कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर लोगों को इकोलॉजी के लिए काम करवाना बहुत मुश्किल है। हर कोई इसके फेवर में है, पर कोई भी इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता है। उस जगह पे केवल हमारा मुख्य पात्र, जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है, वो कुछ तो कर रहा है। वो लोगों को आसपास जाकर इस चीज़ के बारे में जागरूक करता है, लेकिन लोग उसके काम की अहमियत ना देते हुए उसे उल्टा सुना देते हैं। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा। अगर मार्केट में अब कभी गए, किसी को कचरा करते हुए देख लिए और आप उसको मना कर दिए, तो वो आपको उल्टा जवाब देगा कि आपको क्या मतलब, आपसे क्या मतलब। तो वही विडंबना जो है हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे सह रहा है। ये स्लाइड हम लोगों की क्लियर है, तो अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। इस पेपर राउट शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, पेपर राउट शब्द, पेपर मतलब होता है कागज़ और राउट मतलब होता है, रूट मतलब होता है रास्ता। अब कुछ महानुभाव बोलते होंगे कि एक कागज़ पे रास्ता ड्रॉ किया हुआ, यानी कि नक्शा बना हुआ है। मैंने भी अपने टीचर से पढ़ा था, तो उन्होंने ये पेपर राउट का मतलब यही बताया है। पर जब मैंने इसके बारे में खोजबीन की, तो पेपर राउट का मतलब होता है न्यूज़पेपर बेचने का काम। यानी कि यदि आप न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो आपके इस काम को पेपर राउट कहा जाएगा। जैसे कि आप दुकान चलाते हैं, दुकान में सामान बेचते तो उसको दुकानदारी कहा जाता है। जैसे कि आप खदान में काम करते हैं तो उसको माइनिंग कहा जाता है। उसी तरह पेपर बेचने के काम को पेपर राउट कहा जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है आई हैव दिस पेपर राउट, यानी कि जो हमारा लेखक है, मेन कैरेक्टर जो कि एक बच्चा है, उसके पास पेपर बेचने का एक काम है।
वो आगे कह रहा है कि माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड। वो कह रहा है कि उसके पिताजी, उनको भी पेपर बेचने का ही काम था जब वो बच्चे थे। एक तरह से ये फैमिली का परंपरा है पेपर बेचने का। पहले उसके पिताजी करते थे, अब वो खुद कर रहा है। आगे इसमें कह रहे हैं हमारे नरेटर साहब, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि चूँकि इसके पिता जब बच्चे थे तो वो पेपर बेचते थे, इसी वजह से पिछले साल जब हमारा लेखक एक अच्छा खासा उम्र में पहुंच गया, हमारा नरेटर, हमारा कहानी का मुख्य पात्र, तो उसके पिताजी ने भी उसको ये काम सौंप दिया। अब लेखक यानी कि हमारे नरेटर, हमारे कहानी के मुख्य पात्र ये कहते हैं, बिटवीन इट एंड माई होमवर्क। बिटवीन इट, यहाँ पे इट का मतलब क्या है? इट का मतलब हुआ पेपर रॉट। ये प्रोनाउंस होते हैं जो कि नाउन को डिनोट करते थे। यहाँ पे इट जो है वो पेपर रॉट को डिनोट कर रहा है, यानी कि पेपर बेचने के काम और होमवर्क के बीच में आई हार्डली हैव टाइम। यानी कि हमारे नरेटर के पास हार्डली यानी कि मुश्किल से समय बचता है फॉर प्लेइंग बॉल्स एंड स्टफ़। बॉल्स एंड स्टफ़ मतलब बॉल वगैरह। यानी कि हमारे नरेटर कह रहे हैं कि पेपर बेचने के काम में और होमवर्क के बीच में उसके पास मुश्किल से कोई समय होता है बॉल वगैरह से खेलने के लिए। ये आगे लिख रहे हैं, सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। कुछ दिन तो उससे बस कुछ पारियां ही खेलने के लिए मिलती है। तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि क्रिकेट में एक क्रिकेट मैच में 2 इनिंग्स होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ दिन जो है कुछ पारियां ही खेलने को मिलती है। यानी कि बच्चा बताना चाह रहा है कि उसके पास कितना कम समय है अपने होमवर्क और पेपर बेचने के काम में। और साथ में ये एक और चीज़ कर रहा है जो कि हमें इसने कहानी के शुरू में बताया था कि ये इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने का भी काम करता है। तो इसे हम लोग साफ़ करते हैं और हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है, बट एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह। ऑन सैटरडेज, शनिवार को, व्हेन आई कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? कलेक्ट का मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो पैसा का तगादा, वसूली करना। यानी कि आप न्यूज़पेपर ख़रीदते होंगे तो महीना में एक बार आपसे पैसा वसूलने के लिए आता है न्यूज़पेपर वाला कि लाइए सर, आपका हो गया है 150 रुपया एक महीना का। तो उसी को कहा जाता है कलेक्ट। ठीक है, तो हमारा लेखक जाता है पैसा वसूलने के लिए शनिवार को। ये हमारा पहला लाइन कह रहा है कि हमारा लेखक जो है वो शनिवार को पैसा वसूलने जाता है। आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। यानी कि जब शनिवार को वो पैसा वसूलने जाता है तो उस समय उसी बहाने वो इकोलॉजी के लिए भी काम कर लेता है। कैसे? अब ये लेखक बता रहे हैं, लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग। लाइक मतलब जैसे कि, लास्ट मतलब पिछले, सैटरडे मॉर्निंग यानी कि शनिवार की सुबह, जैसे कि पिछले शनिवार की सुबह। इट वॉज़ अ गुड कलेक्टिंग डे। वो एक अच्छा दिन रहा पैसा तगादा करने वाला। लेखक आगे क्या बताएंगे, इससे स्थिति और क्लियर होगी। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड। यहाँ पे लिख रहा है कि इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मतलब ठंडी के बाद और गर्मी से पहले एक मौसम जिसमें ना ठंडी होती है ना गर्मी होती है। मौसम बहुत सुहाना होता है, पेड़ में नए नए फूल खिले हुए होते हैं।
उसी को कहते हैं स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि अभी वसंत ऋतु शुरू हुआ था। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, यानी कि और बहुत सारे लोग बाहर थे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि लेखक या हमारे कहानी के मुख्य पात्र क्या कहना चाहते हैं। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। हमारे कहानी के मुख्य पात्र मिस्टर विलियम के घर गए। ये मिस्टर विलियम का घर रहा और हमारे कहानी के मुख्य पात्र उनके घर गए। एज़ यूजुअल, यानी कि हर बार की तरह। एज़ यूजुअल का मतलब होता है हर बार की तरह। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। हर बार की तरह वो मिस्टर विलियम के घर गए। ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम। मतलब हर बार की तरह उन्होंने यह दिखावा किया कि वो घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन बैकयार्ड सो ही इज स्टक। पर मैंने उसे अपने घर के पिछुत्ती बैकयार्ड में पत्ते जलाते हुए देख लिए। अब वो फंस गए हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे मुख्य पात्र कहना चाह रहे हैं कि ये उनका हर बार का है कि जब भी वो उनके घर जाता है तो वो ऐसा दिखावा करते हैं, यानी कि दरवाज़ा पीटते होंगे, घंटी बजाते होंगे, तो उधर से कोई जवाब नहीं आता होगा। तो हमारे नैरेटर को वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो घर पर नहीं है। पर इस बार क्या हुआ कि हमारे नैरेटर ने उसे अपने घर के बैकयार्ड मतलब घर के पीछे का खाली एरिया, जो बड़े घर होते हैं उनमें पीछे का हिस्सा भी थोड़ा सा खाली होता है अमेरिका के घरों में, तो उसे बैकयार्ड कहते हैं। हमारे गांव के भाषा में उसको पिछुत्ती कहते हैं। तो उसने उसे बैकयार्ड में अपने पत्ते जलाते हुए देख लिया, जिससे वो फंस गए। यानी कि अब वो दिखावा नहीं कर सकते हैं कि वो घर पर नहीं है। अब मिस्टर विलियम के घर में पहुंचकर हमारे मुख्य पात्र ने क्या किया, आगे हमारे मुख्य पात्र लिखते हैं ही पेज मी मतलब उन्होंने मुझे पैसा दिया। किस चीज़ का पैसा, याद करिए, हमारा नैरेटर अखबार बांटने का काम करता है और वो हर सैटरडे उसका पैसा लेने जाता है। तो मिस्टर विलियम ने उसे पैसा दिया अखबार का। एंड आई टेल हिम, मतलब कि और मैंने कहा, किसने कहा, हमारे नैरेटर ने, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स। हमारे नैरेटर ने कहा कि हमारे नैरेटर ने मिस्टर विलियम को कहा कि आपको ये पत्ते नहीं जलाने चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर। पत्ते जलाना हवा के लिए ख़राब है। अब आप जैसा जानते होंगे पत्ते जलाने से कार्बन इमिशन होता है, जिससे हवा ख़राब होती है। तो वही बात हमारे मुख्य पात्र मिस्टर विलियम को कह रहे हैं। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, मतलब ये हवा के लिए भी ख़राब है और पर्यावरण के लिए भी ख़राब है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल, मतलब आप लोग को एक खाद उसका बना लेना चाहिए पत्तों का, लाइक वी डू, जैसा कि हम करते हैं। तो कहानी इससे हमें बता रहे हैं लेखक कि जो हमारा कहानी का मुख्य पात्र है वो अपने घर में इस तरीके से खाद बनाता है। अब खाद कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने नीचे लिख के रखा है। गोबर, फल, सब्जी का छिलका, पत्ता, बासी खाना, ये सब को इकट्ठा करके उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको सड़ाया जाता है और उसको सड़ाने के बाद खाद बनता है। उसी को इंग्लिश में कंपोस्ट कहते हैं। तो हमारा नैरेटर कह रहा है, मुख्य पात्र, कि वो भी अपने घर में कंपोस्ट बनाता है पत्तों का, जलाता नहीं है उसको। उसी तरह आपको भी करना चाहिए। इससे पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा
उल्टा पर्यावरण को फ़ायदा होगा क्योंकि कंपोस्ट तो बहुत काम की चीज़ है। अब आगे इसमें लिखा है पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन। इसमें लिख रहा है कंपोस्ट बनाने की विधि हमारा नरेटर बता रहा है। पुट इन द लीव्स मतलब कि पत्ते, गार्बेज यानी कि गीला कचरा जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, एंड स्टफ और अन्य चीज़ें। और वो बोल रहा है कि गुड फॉर गार्डन क्योंकि कंपोस्ट का काम जो है पेड़ पौधों को उगाने में आता है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इससे। तो हमारा नरेटर कह रहा है कि ये गार्डन के लिए अच्छा होता है, गार्डन के लिए अच्छा होता है। मिस्टर विलियम को हमारा नरेटर ये कहता है। अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में हमारा मुख्य पात्र बताता है कि मिस्टर विलियम की दशा क्या है ये सुनने के बाद। ही डजंट एग्री मतलब कि वो उसकी बात नहीं मानते हैं, और हैंग हिज हेड इन शेम या फिर शर्म से अपना सर झुकाते हैं। मतलब हमारा विलियम कहना चाह रहा है, हमारा मुख्य पात्र जिसके हिसाब से पत्ते जलाना बुरी चीज़ है, पर्यावरण का नुकसान करता है, तो हमारे नरेटर के हिसाब से ये एक शर्मनाक काम है। तो उसे लगता है कि मिस्टर विलियम को अगर मैं ये ज्ञान दूंगा तो वो शर्म से सर अपना झुका लेंगे और मेरी बात मान लेंगे, मगर ऐसा दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। तो आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि ही सेज, ही मतलब होता है हमारे मिस्टर विलियम। तो मिस्टर विलियम कहते हैं दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम जिम इजंट इट। मतलब हमारे मिस्टर विलियम कहते हैं कि वो, तो यहाँ पर मिस्टर विलियम हमारे मुख्य पात्र को कहते हैं अपने घर में कंपोस्ट तुम ही बनाते हो क्या। यानी कि वो उससे पूछ रहे हैं कि जो तुम्हारे घर में जो तुम कंपोस्ट जो बनता है वो क्या तुम बनाते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यस आई सेड प्राउडली, यानी कि गर्व के साथ हमारा मुख्य पात्र कहता है कि मैं ही अपने घर में कंपोस्ट पाइल बनाता हूँ। अब हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है विच वुड शॉक का मतलब आश्चर्य, यानी कि इससे ये बात सुनकर आश्चर्य होगा क्योंकि हमारे जो नरेटर हैं उनको ये कंपोस्ट के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे नरेटर कह रहे हैं विच वुड शॉक द आइडिया दैट आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू मतलब कि मुझे ये काम करने से नफ़रत है। यानी कि मैंने तो बोल दिया, लेकिन ये सुनकर कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे कंपोस्ट के साथ काम करना पसंद नहीं है, मुझे इस काम से नफ़रत है, पर फिर भी पर्यावरण के लिए वो करता है। अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में लिखा है मिस्टर विलियम सेज, यानी कि मिस्टर विलियम कहते हैं वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट। मतलब हमारे विलियम कहते हैं कि ठीक है, पर क्या तुम थोड़ा सा और मेहनत नहीं कर सकते हो। पुट इनफ डर्ट मतलब मिट्टी, इनफ मतलब थोड़ा और या पर्याप्त, ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर यानी कि हर लेयर के ऊपर। जैसा कि तुम देख रहे हो कि जो कंपोस्ट होता है वो लेयर बाय लेयर होता है। पहले उसमें एक लेयर कचरा डलाता है, ऐसे कचरा, उसके ऊपर फिर मिट्टी डलाता है, फिर उसके ऊपर कचरा डलाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डलाता है। ऐसे कर करके जो है कंपोस्ट का पहाड़ ऊंचा होते जाता है। अगर आप इसके ऊपर पर्याप्त मिट्टी नहीं डालेंगे तो नीचे जो कचरा सड़ रहा होता है उससे
बदबू निकलने लगता है और वो बदबू से लोग निराश होते हैं। तो यही मिस्टर विलियम कह रहे हैं कि वेल, डोंट यू टेक little more trouble with it, put enough dirt on each of top layer on top of each layer, यानी कि हर लेयर के ऊपर पर्याप्त मिट्टी तो डाल दो, then we wouldn't have this noise pollution। then मतलब फिर, we मतलब हम, wouldn't have मतलब नहीं होगा, this मतलब यह, nose मतलब नाक, pollution मतलब प्रदूषण। मतलब कि अगर तुम ढंग से मिट्टी डालोगे तो हमारे मोहल्ले में जो नोज़ पॉल्यूशन फैल रहा है वो नहीं होगा। और यहाँ पे बड़ा ही एक विचित्र सा टर्म आया है, नोज़ पॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि नॉइस पॉल्यूशन होता है, पर यहाँ पे तो नोज़ पॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को भी समझाते हुए, ये चीज़ क्या लिखा है ये आपको अगले लाइन में समझ में आएगी। हाँ, आई से, यानी कि हमारा नरेटर बोलता है, हाँ ये क्या बात कर रहे हैं, यू मीन नॉइस पॉल्यूशन, क्या आपका मतलब नॉइस पॉल्यूशन है? तो फिर हमारे मिस्टर विलियम बोलते हैं, नो, नहीं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। मेरा मतलब तुम्हारा कंपोस्ट गमकाता है पूरा गली को। मतलब कि तुम्हारा जो बनाया हुआ खाद है उससे पूरा गली गमक जाता है। गली गमकने के कारण हम लोग का नाक खराब हो जाता है। इसी को वो नोज़ पॉल्यूशन बोलते हैं हमारे मिस्टर विलियम। इसी तरह हमारा पेज नंबर 16 ख़त्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे पेज नंबर 17 की ओर। उससे पहले एक बार पेज नंबर 16 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला स्लाइड में पढ़ा कि हमारे नरेटर बता रहे हैं कि लोगों को इकोलॉजी के लिए काम करवाना कितना मुश्किल है। हर कोई इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहता है, पर कोई कुछ करता नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी को कुछ गलत करते हुए देखे, उसको उस बारे में टोकोगे, तो वो तुम्हें उल्टा ही सुना देगा। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा नरेटर वो पेपर बेचने का काम करता है। उसके पिताजी भी काम करते थे, इसीलिए अब वो अपना काम जो है अपना बेटा को पिछले साल सौंप दिए। अब वो अपना बताता है कि होमवर्क और अपना पेपर बांटने का काम के बीच में उसके पास बहुत कम समय बचता है खेलने का। वो किस चीज़ से खेलता है? गेंद से। कुछ गेंद से यानी कि बैट बॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है। कुछ दिन वो कुछ इनिंग ही खेल पाता है, कुछ ही पारियां खेल पाता है। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं कि वो जो है किसी भी तरह जो है इकोलॉजी का काम नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी जब वो सैटरडे को वसूली करने जाता है, अपना न्यूज़पेपर का पैसा लेने जाता है, तो वो उस काम को करता है। उस समय का इस्तेमाल करता है लोगों को ये बताने के लिए कि इकोलॉजी कितना ज़रूरी है। वो आगे बताता है कि अभी वसंत का मौसम आया था और लोग वसंत के मौसम में बाहर घूम रहे थे। उसी दौरान हमारा नरेटर मिस्टर विलियम के घर जाता है, और घर जाता है तो देखता है कि हमेशा की तरह मिस्टर विलियम ये नाटक कर रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। पर चुपके से हमारा जो नरेटर है वो उनको अपने बैकयार्ड में, घर के पिछुत्ती में पत्ते जलाते हुए देख लेता है, जिस कारण उसके मिस्टर विलियम अब फंस गए हैं, वो नाटक नहीं कर सकते हैं। अब उसके अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं कि मिस्टर विलियम हमारे नरेटर को पैसा दे देते हैं, और जब पैसा दे रहे होते हैं तो हमारा नरेटर अपना इकोलॉजी का भाषण देना शुरू करता है और मिस्टर विलियम को बोलता है कि आपको ये पत्ते नहीं जलाना चाहिए, ये इकोलॉजी के लिए ख़राब है, हवा के लिए ख़राब है, आपको इसका कंपोस्ट बनाना चाहिए, और ये कंपोस्ट जो है आप बनाएंगे ये आपके गार्डन में भी काम आएगा। तो हमारा अगला स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं कि मिस्टर विलियम उसका बात को कोई तुल नहीं देते हैं, और उल्टा उसको ये बात समझाने लगते हैं कि तुम जो अपने घर में कंपोस्ट बनाते हो उससे पूरा घर
उससे पूरा गली गमकने लगता है, क्योंकि उसमें वो अच्छा से मिट्टी नहीं डालता है। यहीं से हमारा पेज नंबर 16 ख़त्म हो गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए अब हम इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।